जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वट सावित्री व्रत की क्या महिमा है, वट सावित्री का व्रत किस विधि से रखा जा सकता है और वट सावित्री व्रत का क्या शुभ मुहूर्त है, इस वर्ष किस दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। ये सारी बातें हम इस कथा में आपको बताने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को भी आप सुन सकें। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि वट सावित्री का व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष ये तिथि 10 जून को आ रही है। वैसे तो अमावस्या की तिथि 9 जून दोपहर 1:57 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन 10 जून सायकाल 4:22 तक अमावस्या रहेगी। इसलिए जो वट सावित्री का व्रत है उसको आपने 10 जून 2021 दिन बृहस्पतिवार को रखना है। वट सावित्री का व्रत 10 जून 2021 बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। ध्यान रखें कि इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन भारत में ये सूर्य ग्रहण कहीं भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए सूर्य ग्रहण से संबंधित किसी सूतक या किसी नियम को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में यह ग्रहण कहीं दिखाई नहीं देगा। इसलिए वट सावित्री का व्रत जैसे आप पहले रखते आए हैं वैसे रख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको विधि और कथा और महत्व सब बताने जा रहे हैं, तो वो इस प्रकार है। वट सावित्री का व्रत स्त्रियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत पूजन सौभाग्यवती स्त्रियों का है। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से करती हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वट सावित्री के व्रत की कौन सी विधि है। तो प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात बांस की टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करके टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखना चाहिए। ब्रह्मा जी तथा सावित्री के पूजन के पश्चात सावित्री तथा सत्यवान की पूजा करके वट की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होने चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। कुछ स्त्रियां 7 परिक्रमाएं करती हैं। बड़ के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा को सुनना चाहिए। भीगे हुए चनों का बायना निकालकर नगद रुपए रखकर सासू जी को चरण स्पर्श करके वो दे देने चाहिए। यदि सास कहीं दूर रहती हो तो बायना बनाकर वहां भेज देना चाहिए। वट तथा सावित्री की पूजा के पश्चात प्रतिदिन पान, सिंदूर तथा कुमकुम से सुवासिनी स्त्रियों के पूजन का भी विधान है। पूजा की समाप्ति पर व्रत के फलदायक होने के लक्ष्य से ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करनी चाहिए। इन सभी नियमों का पालन पूरी श्रद्धा भावना के साथ करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा भावना से किए गए धर्म कार्यों का पूरा फल मिलता है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वट सावित्री के व्रत की परम पावन कथा कि जिसको सुनने मात्र से भगवान की कृपा मिलती है। तो वो कथा इस प्रकार है। भद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पिता तथा पति दोनों के घरों का श्रृंगार वाली पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुणों से संपन्न देवी सावित्री ही पुत्री के रूप में अश्वपति के घर में कन्या के रूप में जन्मी और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ती बढ़ती युवा हो गई। अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ उसे अपने पति का चयन करने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जिस दिन लौटी उसी दिन देवऋषि नारद जी अश्वपति के यहाँ पर पधारे।
देवऋषि नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज धूम्रसेन, जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर पत्नी सहित वनों वनों की खाक छानते फिर रहे हैं, उन्हीं के इकलौते पुत्र सत्यवान को भावनात्मक स्तर पर मैंने अपना पति होना स्वीकार कर लिया है। देवऋषि नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के व्यक्तित्व के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। किंतु इस नर रत्न के बारे में देवऋषि नारद जी ने यह भी बता दिया कि जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी तब सत्यवान परलोक सिधार जाएगा। ऐसे अपशकुन की भविष्यवाणी सुनकर अश्वपति ने सावित्री से अन्य वर ढूंढने के लिए कहा, पर पतिव्रता तथा एकनिष्ठ आस्था वाली सावित्री ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैं आर्य कुमारी हूँ। आर्य नारियां जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान का वर्ण कर लिया है। अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु हो, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। इसके पश्चात दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने श्वशुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। वह अपनी सास तथा श्वशुर की बड़ी सेवा करती थी। समय बीतता गया। आखिर सावित्री 12 वर्ष की हो गई। उस दिन जब सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी उसके साथ चल दी। जंगल में सत्यवान ने मीठे मीठे फल लाकर सावित्री को दिए और स्वयं एक पेड़ पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया। थोड़ी ही देर के बाद उसके सिर में भयंकर दर्द हुआ। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे पास के बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर सिर अपनी जांघ पर रख लिया। सावित्री का हृदय उस समय कांप रहा था। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा जी के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सांप सूंघ गया था। सावित्री ने भी यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछे आती हुई सावित्री को देखकर यमराज ने उसे लौटने का आदेश दिया, पर उत्तर में वो कहने लगी कि पत्नी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह उसका छाया के समान अनुसरण करे। मैं ऐसा ही कर रही हूँ। मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सावित्री की ऐसी धर्मनिष्ठता देखकर यमराज ने पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी वरदान के रूप में मांगने के लिए कहा। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की खोई हुई ज्योति तथा दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर यमराज के पीछे चल दी। थोड़ी दूर जाने पर फिर यमराज ने मुड़कर देखा तो सावित्री को पीछे ही आते पाया। उस समय यमराज ने उसे फिर आगे बढ़ने से रोककर विपरीत दिशा में चलने का आदेश दे दिया। इस पर सावित्री ने दोबारा कहा, हे धर्मराज, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे अपना सकते हैं? जिस ओर मेरे पति जाएंगे मेरे लिए भी वही मार्ग सुगम है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म की निष्ठा देखकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने 100 भाइयों की बहन होने का वर मांग लिया। यमराज पुनः तथास्तु कहकर अपनी राह पर चलने लगे। सावित्री अब भी उन्हीं के पीछे चली जा रही थी। यमराज ने मुड़कर देखा तो वो ठिठक गए और सावित्री से विनम्र निवेदन किया, हे भद्रे, यदि तुम्हारे मन में अब और भी कोई इच्छा है, और भी कोई कामना है तो कह दो, जो मांगोगी वही मिलेगा। मुंह मांगा वर पाकर सावित्री ने कहा कि हे जीवन दाता, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दीजिए। उस समय यमराज तथास्तु कहकर फिर आगे बढ़ गए। सावित्री अब भी यमराज का पीछा किए जा रही थी। यमराज ने फिर मुड़कर देखा तो सावित्री से कहा, अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वर दे चुका हूँ। इतने पर भी
तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया है, पर क्या पति के बिना मैं संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा वर मिलना चाहिए, तभी मैं आपका वर पूरा कर सकूंगी और तभी आपकी बात पूरी होगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया। पति के प्राण लेकर तथा यमराज का अभिवादन करके सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुंची जहां सत्यवान ने प्राण छोड़े थे। सावित्री ने प्रणाम करके वट वृक्ष की ज्यों ही परिक्रमा पूरी की, उस समय सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित सावित्री पति सहित अपने सास ससुर के पास गई। उन्हें नेत्र की ज्योति मिल गई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे। धूम्रसेन ने पुनः राज सिंहासन संभाल लिया। महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन हुई। सावित्री भी वरदान के प्रभाव से 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। हिंदू धर्म ग्रंथों में जो स्थान सावित्री को प्राप्त है, वो स्थान आज तक किसी और को नहीं मिल सका। इसलिए हिंदू धर्म में आज भी स्त्रियां सावित्री के चरित्र की प्रशंसा करते हुए उन्हीं के अनुसार भगवान की पूजा आराधना करती हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में ऐसी ऐसी महान स्त्रियों ने जन्म लिया है कि जिन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, जिन्होंने अपनी भक्ति भावना से, अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके मनोवांछित फल पाया है। सावित्री उन्हीं स्त्रियों में से एक है कि जिनका आज नाम लिया जाता है, जिनका नाम ले लेकर आज व्रत रखे जाते हैं। तो ऐसी सावित्री माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सबको अपने चरणों में लगाना। हम सब सदा सर्वदा आपकी भक्ति करते रहें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। वर्ष सावित्री के व्रत के दिन भगवान से विशेष रूप से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, कृपा करके हमारे सारे परिवार को अपनी भक्ति में लगाना और हमें सौभाग्य प्रदान करना, ताकि हमारा जीवन आपकी भक्ति में लग जाए। जो स्त्रियां पूरी श्रद्धा भावना के साथ पूरे विधि विधान से वट सावित्री का व्रत रखती हैं, उनको भगवान की कृपा से सब धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति मिलते हैं और उनको सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान भगवान अपनी कृपा से दे देते हैं। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपने वट सावित्री के व्रत की कथा को, उसकी विधि को, उसके शुभ मुहूर्त को और उसके महत्व को सुना। आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वट सावित्री व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।